आज़ाद कश्मीर के अवाम सरापा एहतजाज हैं महंगी बिजली की वजह से। आज़ाद कश्मीर के लोगों का क्लेम है और बड़ा जस्टिफाइड क्लेम है कि पानियों से पैदा होने वाली बिजली, आईपीपीज का यूनिट मौजूद नहीं है, फर्नेस ऑयल इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये ₹2 यूनिट जो है प्रोडक्शन कास्ट जिस बिजली की आ रही हो, अगर आप उसके मुकाबले में ₹70 फी यूनिट के बिल में आप उन्हें चार्ज करेंगे, ये वो बुनियाद है कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम में अनरेस्ट पैदा करेगी। इस अनरेस्ट की वजह से आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर हैं। इस तरह आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में आटा और गंदम वो एक अरसे से सब्सिडाइज्ड रेट पर मिला करते थे। एक अरसे में इस मैनेजमेंट इस तरह हुई कि सब्सिडाइज्ड आटा और गंदम जब मैसर नहीं आई, इसने भी आज़ाद कश्मीर के अवाम को एहतजाज पर मजबूर किया। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है, ना कोई सिविल नाफरमानी है और ना ही कोई पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट कोई आज़ादी का नारा बुलंद करने की बात है, बल्कि अपने जायज़ जेन्युइन हकूक़ की खातर इस वक्त आज़ाद कश्मीर के एहतजाज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं है, ये हकूक की बहाली के लिए, अपने हकूक के लिए है, और बिजली महंगी होने और महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। लेकिन जो नारे लग रहे हैं राय साहब, वो तो बड़े डिस्टर्बिंग है। अब जाहिर है कि जब आज़ाद कश्मीर की आबादी का जो तबकात हैं, हर तबका आबादी इसके अंदर मौजूद है। अगर हुकूमत जो है वो देर तक लोगों के मुतालबात मानने के बजाय धमकाएगी और उनके जनाब जायज़ मुतालबात को सुनते हुए उन्हें इंगेज करके उनका मसला हल करने के बजाय उन्हें जनाब फोर्सेस के इस्तेमाल के जरिए पर मुकदमात कायम करके उनको जेलों में डालेगी, साफ जाहिर है कि इसमें जो हर तरह का उनसर मौजूद है आज़ाद कश्मीर की आबादी के तबकात में। वो वाला उनसर तो कोई और अजाइम रखता है, उसको फिर खुल खेलने का मौका मिल रहा है और वो अपना मौकफ जो है इस तरह बयान कर रहा है कि जैसे सारे के सारे आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो कहीं पाकिस्तान खुदा न खास्ता उससे तंग हैं। बात कोई नहीं है, ये महज आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अदम तवज्जी इस मैनेजमेंट है कि जब आप महीनों तक लोगों अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो साफ जाहिर है कि हमारे बिल्कुल पोस्ट में बैठा हुआ हमारा बदतरीन दुश्मन जो है, इंतहा दर्जे की प्रोफेशनल एजेंसियां फिर अपने आला कार तलाश करने में भी कामयाब हो जाती हैं और फिर वो अपना बयानिया और अपनी वॉइस जो है वो इस तरह के एहतजाज में डालकर एक नई नई बात जो है लोगों के सामने लाने की कोशिश करती हैं। मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई और वजह नहीं। अलाकार से मुराद आजाद कश्मीर में इंडिया का कोई अलाकार मुझे तो कम से कम मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं है। बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में हो सकते हैं, अफगानिस्तान में हो सकते हैं, पंजाब में हो सकते हैं, माजी में होता रहा है। लेकिन आजाद कश्मीर में इंडिया को कैसे कोई उसका अलाकार मिलेगा? चूंकि आजाद कश्मीर के 10 या 11 इजला के अंदर तो हमारी आर्मी बैठी हुई है और बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, मामलात हैं। यहाँ जितनी भी एंट्री पॉइंट है आजाद कश्मीर वाले, वो बड़े सेफ है, चेकअप होता है। तो वहां आप समझते हैं कोई ऐसा एलिमेंट है जो भारत के लिए कोई जासूसी कर रहा हो या अलाकार हो? आजाद कश्मीर का जो ये माशरा है इसमें आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रो पाकिस्तान एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग एलिमेंट है अब मकबूजा कश्मीर से लेकर आजाद कश्मीर में। एंटाई पाकिस्तान एलिमेंट तादाद में थोड़ा है, लेकिन वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद जरूर है। मैं इस मौके पर उनको भी कोई मैं चार्ज नहीं करना चाहता, मैं उनके जिम्मे कोई इस तरह की बात नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं अपने खदशात का इजहार करता हूँ कि अगर आप ज्यादा देर तक आज़ाद कश्मीर की एहतजाज पर निकली हुई आबादी को अनअटेंडेड छोड़ेंगे, इनका मामला हल करने की तरफ अपनी एडवोकेसी को आप रुएकार नहीं लाएंगे, फिर साफ जाहिर है हमारा जो दुश्मन है और दुश्मन की एजेंसियां बंदे को भी छोटे या बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं होता। मैं इसलिए कहता हूं कि एंटायर पाकिस्तान आवाज है वो आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल न होने के बराबर है, लेकिन इसका वजूद तो है, वो से लोग मौजूद होते हैं हर एक आबादी में। फिर अगर आप मामलात को हल नहीं करेंगे तो बात कहने का मौका मिलता है कि जनाब ये है वो पाकिस्तान
कि इसके लिए आप मकबूजा कश्मीर से लेकर आज़ाद कश्मीर में कुर्बानियों की एक दास्तान रकम कर रहे हो, और ये आपको 400 मेगावाट की जो बिजली है उसकी फराहमी के लिए आपको जो ना ये स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का एक अंसर जरूर ये काम कर सकता है। और जिस तरफ आपने इशारा किया कि कुछ नारे ऐसे लगे हैं, तो मेरे ख्याल में वो यही वाला अंसर हो सकता है। अदरवाइज ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो इस वक्त एहतजाज करने वाले लोगों की है, वो सिर्फ अपने मुतालबात के और चार्टर ऑफ डिमांड को मानने की हद तक जो है वो सड़कों पर मौजूद। आजाद कश्मीर के अंदर जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, या मकबूजा कश्मीर के अंदर खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, वो हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत रही है, और वो उन्होंने इसको ग्रो किया है। इन्होंने कभी भी कुचलने की कोशिश नहीं किया, बल्कि सरदार कयूम साहब तो यहां तक कहा करते थे ये अपने ही लोग हैं। और उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कितनी बार नारा लगाया कि कश्मीर बनेगा, जिसने कहना है खुद मुख्तार कह दो, जिसने कहना है पाकिस्तान पाकिस्तान कह दो। तो इस मौके पर आप समझते हैं कि जो आजाद कश्मीर के अंदर एक सेटल पीटीआई की हुकूमत को डिस्टर्ब किया गया, या पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम आया, उसका भी ये नतीजा हो सकता है कि ये हकूक के लिए उठने वाली तहरीक में एक तो नेशनलिस्ट ज्यादा हैं, और दूसरे वो सोच ग्रो हो रही है जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ। और फिर आजाद कश्मीर में देखें, वजीर आजम पीटीआई का है, अब वो ज़ाहिर पीटीआई का दम नहीं भरता, लेकिन अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक वो भी पीटीआई का है, और ज्यादा एमएलए भी उनके ही हैं, 32 एमएलए। उसके बाद अभी तितर बितर हो गए। तो ये भी एक नतीजा हो सकता है कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हों। सारी बातों के ये जो इम्कानात की जो दुनिया है वो तो बड़ी होती है। मैं बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स, इम्कान भी मुमकिन है कि लोग खास फ्रस्ट्रेशन एक रंग देते हुए बात का इजहार करें। बुनियादी बात फिर यही करूंगा, अगर आप लोगों के मुतालबात को जल्द एड्रेस कर दें, फिर दीगर फ्रस्ट्रेशन को आउटबस्ट करने का कोई बात बाकी नहीं रहता। मैं ये समझता हूँ कि जनाब ये आज़ाद कश्मीर की तरफ से ये बहुत जो डिले है इन एहतजाजी लोगों के एंगेजमेंट का, ये फिर और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन को भी आउटबस्ट होने का मौका दे रही है, जिसकी वजह से आपको ये अनारकी और इंतशार वाली चीज आपको दिखाई नहीं, लेकिन इसका हल क्या है? देखिए, अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं, मतलब जो एमएलए होते हैं, यानी हुकूमत है ना, आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इंतखाबात रिसेंटली हुए हैं 30 साल के बाद। उसके बाद एक हुकूमत है, एमएलए होते हैं, वो अवाम के नुमाइंदे वो बैकअप कर गए हैं कि वो इसको लीड कर रहे हैं, या उनकी क्या टेक है? आप लोग इस तारीख में अपना हिस्सा या किरदार किस तरह डाल रहे हैं? कश्मीर में कोई हुकूमत और कोई अपोजिशन नाम की जमात वजूद नहीं रखती, और एक इक़्तिदार की बसात इस तरह बचाई गई है कि उसके इर्द गिर्द जितने एमएलए हैं, ये 53 का ईवान है। 53 में से मोर देन 40 लोग तो वजारतें, और उनको जनाब इस तरह की और स्पेशल स्टेटस देकर तो इंगेज कर लिया गया है। और इस वक्त कोई आमी, आप जानते हैं कि जमहूरियत में एक जमात जब जीतती है तो वो हुकूमत बनाती है, अपने मंशूर के मुताबिक वो पब्लिक के लिए काम करती है। गैप्स छोड़ देती है तो फिर अपोजिशन शोर करके, एहतजाज करके, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके हुकूमत को मुतवज्जो करती है। इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर की जितनी जो सियासी लोग हैं जो एमएलए की सूरत में हैं, इन्होंने जनाब सब ने वजीर बनना पसंद कर दिया, अपोजिशन नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, और वो जनाब इक़्तिदार के केक पर इकट्ठे बैठ गए हैं, और अवाम को उन्होंने बेसमत और लीडरलेस छोड़ दिया है। और अगर सियासतदान मैदान में आते और वो तर्जमानी करते तो शायद इस तरह ये अनारकी और इंतशार आज़ाद कश्मीर में कभी भी पैदा ना होता। लेकिन जब सारे के सारे आपके एमएलए वो शायद पावर पॉलिटिक्स के एक मकरू धंधे में मुलव्वस हैं, वो ये सोच रहे हैं कि शायद बहुत जल्द यहाँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे, और उन इलेक्शन में जनाब वो आने वाले वक्त की एक रफ्तार को और उसकी समत को देखते हुए वो बिल्कुल चुप होकर बैठे हुए हैं कि हम कोई ऐसी बात न कर बैठें कि जनाब हम इक़्तिदार में आने से रह जाएं। इक़्तिदार की रेस में हाइड एंड सीक वाली कैफियत में
वेट एंड सी वाली कैफियत में रहकर इस वक्त आवाम को उन्होंने इंतहा दर्जे के इंतशार का शिकार किया हुआ है। और मैं जमात इस्लामी यही कहती है कि हमारा गिला किसी और से कम, लेकिन ज्यादा जहां आजाद कश्मीर के MLA से है कि जो जिन वो हल्कों से आए, उनमें इलेक्शन जीते, उनके पास अवामी मैंडेट था, तो अगर वो अपनी फुटिंग पर खड़े रहते, नुक्ता नजर का वो दिफा करना जानते, अगर वो मजबूत सियासी लीडर या कारकुन की तरह बिहेव करते, तो आज वो आजाद कश्मीर के अवाम के मुतालबात की तर्जमानी करते हुए उन्हें रुख दे सकते थे। जनाब वजारतें तो मिल गई हुई हैं, लेकिन उनको महकमे नहीं दिए गए हुए। क्या आप ये बताएं कि जनाब महकमा तालीम के लिए अवाम किधर राब्ते करें, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के लिए किस वजीर के पास जाएं, वो जंगलात के लिए किस वजीर के पास जाएं, इसलिए कि सारे के सारे वज़रा तनख्वाह तो ले रहे हैं, मराहत तो ले रहे हैं, लेकिन उनका कोई पोर्टफोलियो वाज़ेह न होने की इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो बहरहाल इन जिंदा लोगों को जो आजाद कश्मीर के MLAs हैं, इन्हें खुलकर हमारे सामने करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम क्या सराई करें। तो इनको किस जिन ने बोतल में बंद किया है, ये खुद बोले तो हमें पता चले। हमें कोई बात करने से बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर आवाम से लातल्लक होकर रह गए हुए हैं। ये वो वजह है जिस तो पहली बात यह है कि अनवार उल हक को एक मौका मिल गया है कि मैं एक वजीर आजम आजाद कश्मीर में ऐसा आया हूं जो एक वजारत कर्नल वकार नूर के साथ जो वजीर खजाना है चला रहा हूं, और बाकी सारे पोर्टफोलियो मेरे पास है। एक दूसरा ये हो सकता है कि जो अनवार उल हक साहब को वजीर आजम बनाने वाली कुव्वतें हैं, वो ये तजर्बा कर रही हूं कि अगर एक अनवार उल हक से ये आजाद कश्मीर का जो यूनिट है ये हम चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो इतने बड़े 53 का ये टॉनिक जो हमने कायम किया हुआ है, इसकी जरूरत क्या है? तो ऐसा तो नहीं तजर्बा किया जा रहा कहीं? बात का पूरा इम्कान मौजूद है। मैं समझता हूँ कि बहरहाल अनवारुल हक आज़म आजाद कश्मीर को चाहिए जनाब अवाम की अदालत में आकर इस सारी बात का इजहार करना चाहिए, इस तरह इंगेज कर रहा है। जब वो ना करे तो हमारा ये है कि जो भी या नजर आने वाली जितने हैं सबको हम मुनब्बे करते हैं और वार्न करते हैं कि ये वाला जो स्टाइल और मॉड्यूल है ये आज़ाद कश्मीर की रियासत के लिए बहुत मोहलक साबित होगा। आप अगर एक बच्चे को ऑटोक्रेट के तौर पर अगर आप उसको तैयार करेंगे और आप सियासत, आप डायलॉग और आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट और आप लोगों को देने वाला अमल, इससे आप लोगों को महरूम करेंगे, तो इससे फिर रियासत के जितने शहरी हैं उनके मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि फिर वो रियासत से बगावत पर लोग उतर आते हैं। ये इंतहाई मोहलक बात है। जो भी खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसे सोच रहा है, तो हम जमात इस्लामी बतौर यानी एक जमात के, एक सियासी जमात के, बिल्कुल यानी इन टोटल इसकी मजम्मत करती है कि ये मॉड्यूल सियासत का रियासत के लिए बहुत मोहलक होगा। जमात इस्लामी लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है? लोग जमात इस्लामी को पसंद तो करते हैं, लेकिन इंतखाबी सियासत में उस तरह वोटें नहीं देते हैं इनमें। तो आपकी कनेक्टिविटी कहीं नजर नहीं आती, और इसकी बहाली के लिए आप क्या कर रहे हैं? और मौजूदा तहरीक के अंदर जमात इस्लामी का क्या किरदार है? गिरफ्तारियां हैं, वसाइल की वहां पर जिस तरह तकसीम गैर मुनसफाना है, ये सारी चीजें एक तो आजाद कश्मीर की हुकूमत से मुतल्का है और कुछ पाकिस्तान से मुतल्का है। तो जमात इस्लामी का किरदार क्या है इस वक्त? रियासत आजाद जम्मू कश्मीर में ये जो मौजूदा तहरीक चल रही है, इसमें जमात इस्लामी वाहिद एक सियासी जमात के तौर पर हर जिले और डिवीजन में मौजूद। हमारे डिवीजन में हमारे नायब अमीर हैं जाहिद रफीक एडवोकेट, बाज़ाब्ता तौर पर पिछले 6-8 महीने से इस तहरीक में एक सुरखेल का किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ तक हुआ कि रावला कोर्ट से इस्लामाबाद तक वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए लोगों का एक डेलीगेट जो है पैदल मार्च करते हुए इस्लामाबाद तक लेकर के, इस्लामाबाद पहुंचकर उस मीडियम की हुकूमत थी, एक वजीर ने उन्हें मुज़ाकरात और डायलॉग में इंगेज किया और कुछ मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवाई, लेकिन अभी तक वो मसाइल भी हल नहीं हुए। तो अभी तक जमात इस्लामी पूंछ डिवीजन में, मीरपुर डिवीजन में मौजूद है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में आपने देखा कि 5 को जब ये बहुत बड़ा एक जलसा था, तो उसमें मैंने बतौर
अमीर जमात इस्लामी खुद उसमें शिरकत की, हमारी ज़िली टीम जो है डे 1 से उसमें शामिल और शरीक है। आज हम हटियां वाला जो श्रीनगर शाहराह पर मौजूद है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसमें एक एहतजाज था और उसको बतौर ख़ास मैंने बतौर अमीर जमात इस्लामी लीड किया। तो जमात इस्लामी इन सारे के सारे इस तहरीकी प्रोग्राम में, इस एहतजाजी प्रोग्राम में मौजूद। अलबत्ता जो अगली बात आपने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पब्लिक की कनेक्टिविटी के हवाले से क्या सोचा और क्या हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने अपनी जो पूरा अपना एक मनसूबा अमल तैयार किया है, तो उसमें हम ये जानते हैं कि हमारी आबादी का जो सबसे प्रिविलेज्ड कहना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो हमारा यूथ है, जो मोर देन 65% है। और यूथ हमारे इंतहाई पढ़े लिखे होने के बावजूद इस वक्त बेरोजगार हैं और जनाब कोई मकसद ज़िंदगी उनके पास नहीं। तो जमात इस्लामी ने अपने शोबाजात जहाँ और बनाए, वहाँ जमात इस्लामी यूथ विंग बनाकर उसने बहुत ही इस्लामी जमीयत तलबा के फारग लोग और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से फारग लोग उसको जनाब ट्रेन करके अपनी टीम का हिस्सा बना के फील्ड में उतारा है। और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हम यूथ के इस बड़े मेजर चंक को जमात इस्लामी के साथ जोड़ें, उनको मकसदियत भी दें। और साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, हम नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कुछ स्कीम्स देना चाहते हैं, जैसे कि ये फ्री लांसिंग की ट्रेनिंग है और कराची में जमात इस्लामी ने बनो काबल का तजर्बा किया। हम उस पर बहुत डेलीब्रेशन कर रहे हैं, बहुत मेटिकुलस वर्किंग इस पे कर रहे हैं। हम मुजफ्फराबाद से लेकर भिम्बर और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में तमाम शहरों में ये फ्री लांसिंग की ट्रेनिंग लोगों को देकर हम नौजवानों की एक बड़ी तादाद मर्दों को और औरतों को इंशाअल्लाह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लगाएंगे, ताकि उनके दिलो दिमाग से फ्रस्ट्रेशन दूर हो और एक बामकसदियत उनमें आए। तो एक तो ये करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो दूसरा हमने अपना एक शोबा बनाया है, हमने इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट के नाम से अपना एक शोबा कायम किया, डिपार्टमेंट कायम किया है। और इसके पेश नज़र यह है कि आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 7,000 वकला हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। हम इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट के फोल्ड में हम हज़ारों वकला को लाना चाहते हैं कि जो जनाब इस वक्त हमारी सोसाइटी का बड़ा ही एक रिस्पेक्टेबल एक सेगमेंट है, हम चाहते हैं कि ये भी यानी एक वो जस्टिस की तरफ, जस्ट काज की तरफ और एक अच्छी शहादत की तरफ जनाब जहाँ ये और काम करते हैं, तो अपनी एडवोकेसी की पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए जमात इस्लामी का जो नुक्ता नज़र है, जो जुल्म का खात्मा और इंसाफ का निज़ाम बना, उसके लिए हमारे वकला भी खड़े हों। इसी तरह हम खवातीन जो हमारे 52% हैं, हमने अपने शोबा खवातीन को फाल किया है और आज़ाद कश्मीर जमात ने दस्तूरी तौर पर मेंबरशिप अपनी आम कर रखी है और हर एक मुस्लिम बड़ी आसानी के साथ हमारी मेंबरशिप अख्तियार कर सकता है। और अभी हमने मनसूबा अमल में ये तय किया है कि हम ग्रास रूट लेवल पर उतर कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी मेंबरशिप को आम करेंगे और अपनी फोल्ड में हम लाखों लोगों को लेंगे। ये हमारा पब्लिक से कनेक्ट होने और अपनी इस सलाहियत को अपने साथ लेने का एक मनसूबा है। ठीक है, ये ठीक है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने कहा कि पन बिजली से जो तैयार होती है उसकी कास्ट आपने 2 रुपए बताई, जो आजाद कश्मीर के लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या? और कितने रुपए पर यूनिट बेची जाती है आपको? 70 रुपए। 70 रुपए। अच्छा, यानी पर यूनिट 70 रुपए बिजली आजाद कश्मीर को मिलती है। ये एक नाइंसाफी है। दूसरा, आप बता रहे हैं कि सब्सिडी पर जो आटा मिलता था वो कितने रुपए का मिलता था, थैला या किलो या किस तरह, और कितना अब उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है? उसका यानी मार्केट में जो मिलता है उसके मुकाबले में सब्सिडाइज मिलता है, तकरीबन आप कह लें कि डबल रेट है मार्केट, और सब्सिडी में वो निस्फ पे मिलता है। तो वो शुरू में उसने मसला पैदा किया। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जॉब्स की क्या सूरत हाल है आजाद कश्मीर में? जॉब्स की ये सूरत हाल है कि मई 2023 को हमारा जो वाहिद इदारा जिसका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो मई में उन सब लोगों की जब मायाद और मुद्दत पूरी हुई है, अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन को रेस्टोर नहीं किया गया। और हमारे यहाँ इस वक्त लिटरेसी रेट ज्यादा होने के साथ साथ हमारे यहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन ज्यादा है। हमारे यहाँ 3 इस वक्त पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं, 1 हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 5 हमारी यूनिवर्सिटीज हैं। और इससे फारग होने वाले सालों में हर साल हजारों हमारे इंतहाई पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्चियां वो जनाब इस वक्त बेरोजगारी के तंदूर में जल रहे हैं। के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्या तादाद क्या होगी? कोई डेटा बेस, कोई मालूमात रफली?
मैं कोई एग्जैक्ट डेटा तो शायद आपके सामने इस वक्त में शेयर करने की पोजीशन में नहीं होऊंगा, लेकिन मैं बजा तौर पर आपको कहता हूं कि ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स में हैं ये लोग। ये लोग बेरोजगार हैं जो यूनिवर्सिटियों से फारग हुए हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट से, मेडिकल कॉलेज से और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फारग होकर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फारग होने वाला हमारा इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट, या तो वो कोई दुकान कर रहा है, या वो रिक्शा चला रहा है, या किसी स्कूल में वो साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ाकर जो है वो अपना गुजारा कर रहा है, या सऊदी अरब जा रहा है, या दुबई जा रहा है, या मुल्क छोड़ रहा है, ये मुल्क में उनकी हालत ये है। या कराची में जा रहा है और पोर्ट पे काम कर रहा है, या रात को कहीं ड्यूटी करता है सिक्योरिटी की, या कोई इस तरह। आजाद कश्मीर से फारुग तहसील होने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका पाकिस्तान में कोटा है, यानी उनकी खपत है उसी तरह बाकी सूबों की तरह। हमारा जो आजाद कश्मीर से फारग होने वाले जो लोग हैं उनका बिल्कुल नॉमिनल सा कोटा है पाकिस्तान के इन मुलाजमतों में। बतौर खास मैं आपको बताऊं, जो मेडिकल कॉलेज से जो बंदे ग्रेजुएट होने के बाद FCPS करते हैं, FCPS पार्ट 1 करने के बाद जब उन्हें पार्ट 2 करना पड़ती है, तो उन्हें पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए कोई उन्हें हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं है। 12 तो 13 की तादाद या 20-30 की तादाद पूरे आजाद कश्मीर। इसके अलावा जितने ग्रेजुएट्स हैं वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, वो या तो UK जा रहे हैं या उन्हें यूएसएमली करके कहीं और जाना पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तान में भी इतनी सेचुरेशन है कि पाकिस्तान अपने सूबों की जरूरियात भी पूरी करने के इस वक्त काबिल नहीं है। तो हम आजाद कश्मीर के लोग इस वजह से भी बहुत परेशान और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तो खेती बाड़ी पर गुजारा है, और फिर जो चीज इस्लामाबाद में 10 रुपए की मिलती है वो फॉरवर्ड कोटा या नीलम वैली में तो 100 रुपए की मिलती होगी। ऐसे ही है। और खपत अगर है किसी महकमे में तो वो है एजुकेशन का महकमा, जिसे मास्टर कहते हैं, लोग ज्यादातर मास्टर भर्ती हो जाते। पहले प्राइवेट, पहले गवर्नमेंट का सेक्टर था, अब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है, तो गुजारा लोग नौजवान इसी तरह कर रहे हैं। क्या मुल्क छोड़ रहे हैं। एक हमने ये आजादी का बेस कैंप बनाना था, 76 साल हो गए हैं आजादी का बेस कैंप। जमात इस्लामी के लोग आज भी, अब्दुल रशीद तरावी साहब, आपके जमात इस्लामी में गवाह हूं कि ये जो 90 के बाद तारीख चली, उसमें आप जमात इस्लामी के पास मिरास है शहीदों की एक बहुत बड़ी, और इनके बच्चे खुद शहीद हुए हैं। ये सारा कुछ करने के बावजूद आपको लगता है कि कभी इसका कोई मंतकी अंजाम पहुंचेगा, या आजाद कश्मीर के लोगों को कहा गया था कि आजादी का बेस कैंप है और 70-76 सालों से आजादी का बेस कैंप ही है, ये ना सुबह बन सका ना इसको हकूक मिल सके, तो ये नहीं होना चाहिए कि सुबह बने और हम भी अपने जो कश्मीरी लोग हैं वो भी खड़े हों अपने हकूक के लिए, धरने दें, इनकी भी बात सुने, सेनेट में जाएं, पाकिस्तान की कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ें और फिर अपनी ताकत दिखाएं। और फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कोटा भी नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है और कोई वसाइल भी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है ना कोई इंडस्ट्री है, तो कम से कम लोगों को रोजगार मिले, लोग अपने हकूक के लिए जंग लड़ें, प्रोटेस्ट करें और फिर कहीं इनकी सुनी जाए। आपने एक बड़ी नाजुक सी स्टार्ट की है और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और ये इस तरह भी लोग बहुत सारे हमारे दानिश्वर मशवरा भी देते हैं। लेकिन मेरा जो इसमें जो कंसर्न है और जवाब में वो यही है कि हमारी 2/3 है वो इस वक्त ऑक्यूपेशन के तहत बदतरीन मुजालम से गुजर रहे हैं। 6 लाख की तादाद में लोग, मेरे ख्याल में इंडिया ज्यादा बड़े अच्छे तरीके से हर अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा था आज़ादी की खातिर चेक किया, और बड़ी तादाद में मुहाजरत, शहादत और इन सारी कैफियत से गुजरे, आप गवाह भी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप में हम 40-45 लाख की जो आबादी हैं, हमारे ज़िम्मे कर्ज है उन सारी कुर्बानियों का कि जब तक वो मेटेरियलाइज नहीं होते, जब तक कि वो अपनी शेप अख्तियार नहीं करते, हमें बहरहाल एक अपनी मजबूत रिजॉल्व के साथ इस इशू की तर्जमानी करते रहना चाहिए। और वो इशू यही है कि अक़वाम आलम ने जिस तरह हमसे वादा कर रखा है कि हमें हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, मैं दुनिया के जो इस वक्त इस ग्लोबल विलेज में रहते हुए मैं सोच सकता हूँ कि जिस तरह हमारी मैस रेजिस्टेंस मूवमेंट चली है और अभी तक चल रही है मकबूजा कश्मीर में, तो हमारी APHC ने पहले मिलिटेंसी चली तो उसने हिंदुस्तान की चीखें निकलवाई, जब मिलिटेंसी के बाद मैस रेजिस्टेंस मूवमेंट चली और अभी तक चल रही है, गोया कश्मीरियों ने, बाहर के कश्मीरियों ने अभी तक गिव अप नहीं किया है। जब उन्होंने गिव अप नहीं किया है
ये गोया हमारे मैराथन रनर का लास्ट क्वार्टर ब्रेथ होता है तहरीक आज़ादी का। तो हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को बहुत सेंसिबल और बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना होगा। और तारीखी तौर पर हमारा लेकिन किरदार खाएं के कहां से? अब तो लोग खा रहे हैं तहरीक आजादी के नाम पर, आजाद तहरीक आजादी के नाम पर लोग पैसे खा रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ से लोग जाते हैं, वहां मुजफ्फराबाद में कैंप लग जाता है, वो उनकी सैर सपाटे हो जाते हैं कि माजरीन का कैंप है, उनको दिखाया जाता है कश्मीर। तो ये सारी चीजें हैं, तो खाएं कहाँ ये लोग? जो तहरीक भूखे लोग मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, खित्ता खाली हो रहा है, इसको रख कर क्या करेंगे आप? मकबूजा कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ आए। मैं भी मुजाहरे करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ उनके साथ हमदर्दी की जाए, सारा कुछ किया जाए, लेकिन ये सारे हालात पाकिस्तान के अपने जो माशी हालात हैं, आप देखें वो चांद पे पहुंच गया है इंडिया, और हम किधर हैं भीख मंगे। आज मियाँ साहब आ रहे हैं तो मियाँ साहब जाएंगे, एक नया ड्रामा आएगा। आजाद कश्मीर के अंदर एक लीडर लेस कितना हो गया है, कोई लीडर नहीं है। अब मंजूर गिलानी साहब, साबिक चीफ जस्टिस का मैंने इंटरव्यू लिया, वो कहते हैं आईनी तौर पर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं, एस्टेब्लिश ही नहीं है, पाकिस्तान के आइन में नहीं है। तो आप ये बताएं कि ना सूबा बन रहा है, ना हकूक मिल रहे हैं, ना आजादी मिल रही है, तो फिर ये लोग किधर जाए? जी के हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के बड़ी बड़ी लीडरशिप कैडर के लोगों को ऑफर किया, जेलों में डाल दिया है, जेलों में डाल दिया है। इधर सैयद अली गिलानी साहब मतलब फोत हो गए, ये जेकेएलएफ का चेयरमैन, उसको उम्र कैद में सजा है, सारी लीडरशिप अंडर जेलों में पड़ी हुई है। तो अब वो लोग क्या करें? वो किधर हमारी तरफ देखें कि हम जो बिजली के बिलों और आटे के लिए इधर मर रहे हैं और तड़प रहे हैं। अजीज, हमारा ये वक्ती तौर पर ये जितना भी आउटबस्ट हुआ है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये खत्म होगा। हमें सईद अली गिलानी ने जो हमें दर्स देकर दुनिया से गए हैं, हमें बता कर गए थे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान की सियासत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ी गलतियां की हैं, वो मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान की रियासत एक नजरियाती वजूद रखती है जिसकी खातर हर कश्मीरी इसके परचम में लिपट कर दफन होना पसंद करता है, और कश्मीरियों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इसको पसंद करती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी सोचना है कि वो गलतियों से बाज आए, लेकिन पाकिस्तान की खातर कटने लड़ने मारने वाला कश्मीरी अपने भूख की और किसी की परवाह किए बगैर उस वक्त तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा जब तक कि वो उसमें कामयाब नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया राजा मुश्ताक अहमद साहब, अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर। लेट्स होप के एक मुद्दतों तक जो कुर्बानियां दी हैं कश्मीर के लोगों ने, खास करके आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों से फारग होते हैं, वो तो या यूरोप में जाते हैं या फिर पाकिस्तान के सूबों में जाकर धक्के खाते हैं और अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं। या जलजला जब आया था 8 अक्टूबर 2005, सारा आजाद कश्मीर उजड़ गया था, आज वो वापस बहाल नहीं हो सके। महरूमियां हर जगह पर हैं, बारिशी पानी है, सब अच्छी बारिशें हो गई तो फसलें अच्छी हो जाएंगी लोगों के, और फिर हर घर में मकबूजा कश्मीर में एक शहीद रहता है। 5 अगस्त 2019 को एक मौका था कि मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाने के लिए पाकिस्तान से कोई मूवमेंट चलती, लेकिन वो भी नहीं चली। तो पहले जो हुकूमतें बनती थी वो फिर भी कोई ना कुछ उसमें लीडरों में कुछ दमखम होता था, अब तो हुकूमतें भी इसी तरह की बन रही है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला देखे, कौमों के ऊपर होता है। ये कौम जो होती है ना, वो जब उठ खड़ी हो जाए ना अपने हकूक के लिए तो पक्के हकूक मिल जाते हैं। तो अपना और अपने गिरद के लोगों का ख्याल रखिएगा। हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, लेकिन खुलकर जरा बात हो गया कश्मीर अफेयर्स के बारे में। मैं साफी हूँ और मेरे कोई अपने मकासद नहीं है, लेकिन जहाँ महरूमियाँ होंगी, जहाँ मुश्किलात होंगी, हक और सच की बात करूंगा और दोनों तरफ से लोगों के सामने रखूंगा। फैसला आपने करना है या पाकिस्तान के अदारों ने करना है कि इस कश्मीर के सेक्टर को उन्होंने किस तरह रखना है। इसी तरह स्टेटस को रखना है जिस तरह है, और इसी तरह लोग जो हैं बाज पैसे बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे, या इसका कोई परमानेंट हल होगा? अब तो ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर को शायद कहीं सूबा ही ना बना दिया जाए, या आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल यूनिट टेरिटरी की तरफ ना चलाया जाए, क्योंकि आलमी ताकतें ये चाहती हैं कि इसराइल को भी तस्लीम किया जाए और भारत की भी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है उसको दिलवाई जाए। और हम क्या करेंगे? हम रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकते हैं, बस ये कि नारे शरे लगेंगे और फिर जहन साजी हो जाएगी और
हम तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान में इस्तेकाम होगा आशी तौर पर, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आईनी तौर पर, तो फिर तो मसले हल हो सकते हैं कश्मीर के भी। और हुकूमत जो है वो कोई ऐसी हो जो अवामी हो, आज़ाद कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी, तो फिर जाकर कहीं बात बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।